बांग्लादेश में हिंदू पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर हुई झड़प में वकील की मौत, जांच के आदेश। बांग्लादेश के बंदरगाह शहर चटगांव में अधिकारियों द्वारा इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर हुई झड़पों के बाद मंगलवार को एक वकील की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। इसकी जानकारी वकीलों के हवाले से सामने आई है। चटगांव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नाजिम उद्दीन चौधरी ने एएनआई को फ़ोन पर बताया, चटगांव में वकील सैफुल इस्लाम आलिफ की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा, हालांकि हत्या का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। चटगांव बार एसोसिएशन के महासचिव अशरफ हुसैन रज़ाक ने कहा, सैफुल इस्लाम आरिफ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रज़ाक ने कहा, चटगांव बार एसोसिएशन ने अपने सदस्य की हत्या के विरोध में बुधवार को अदालती गतिविधियों को स्थगित करने का फैसला किया है। चटगांव में तनाव के बीच पूरे देश में कानून प्रवर्तन एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश ने चटगांव और राजधानी ढाका में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। चटगांव में हजारों लोग हिंदू पुजारी चिन्मय ब्रह्मचारी की रिहाई की मांग को लेकर अदालत परिसर में एकत्र हुए हैं। अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने और उन्हें जेल भेजने का आदेश दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जेल वैन को रोक दिया। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उन्हें बाहर निकालने के लिए आंसू गैस के गोले और ध्वनि ग्रेनेड दागे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 2 घंटे की झड़प के बाद चिन्मय ब्रह्मचारी को जेल ले जाया गया। एक अल्पसंख्यक नेता ने कहा, चिन्मय के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर झंडा फहराने का आरोप लगाया गया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया है, अब वो इस मामले से जुड़ा नहीं है। अब वो इस मामले को जारी रखने के लिए सहमत नहीं है। बांग्लादेश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने मंगलवार को चिन्मय ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर चिंता जताई। समूह ने अत्याचारों की निंदा की और अंतरिम सरकार से उनकी तुरंत रिहाई की मांग की। धार्मिक नेता इस्कॉन के चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति लंबे समय से यह मांग करती आ रही है। पिछले 5 अगस्त को जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया, उसके बाद की जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। हिंदुओं का दमन हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनकी दुकानें लूटी जा रही, उनको विभिन्न सरकारी नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है। और वहां तो इनकी किताब में सिर्फ काफिर शब्द है, और काफिर शब्द होने के कारण वो हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई सबको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। अब कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ और सो कॉल्ड प्रतिवर्ष अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर अपनी लिस्ट जारी करने वाले लोग कहाँ चले गए हैं? अखिल भारतीय संत समिति भारत सरकार से मांग करती है कि तत्काल सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में विरोध दर्ज करा करके कड़ा प्रतिरोध कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार, क्योंकि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये हिंदुस्तान से टूट करके बने हुए हिस्से हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर से, प्राकृतिक तौर से हमारा यह अधिकार है कि हम ऐसी मांग करें।